प्रयाग के महाकुंभ में आस्था का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालु हर रोज करोड़ों की संख्या में संगम तट पर पवित्र स्नान कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा मेला देश के साथ साथ विदेशी श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है और इसी महाकुंभ से सनातन रक्षा की हुंकार उठ रही है। धर्म संसद का एजेंडा तय हो रहा है। इसका उद्देश्य है वक्त के खिलाफ आवाज उठाना। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर चल रहे महाकुंभ में आस्था और भक्ति का सागर उमड़ रहा है। श्रद्धालु हर रोज करोड़ों की संख्या में संगम तट पर पहुंचकर पवित्र स्नान कर रहे हैं। इस भव्य आयोजन में देश विदेश से श्रद्धालु और पर्यटक जुट रहे हैं, जो इस अद्भुत दृश्य को अपनी आंखों में बसाना चाहते हैं। 13 जनवरी को महाकुंभ के पहले दिन पौष पूर्णिमा के मौके पर संगम नगरी में 1,65,00,000 श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। इसके ठीक अगले दिन यानी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पहला अमृत स्नान हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर 3.5 करोड़ तक पहुंच गई। और आज महाकुंभ के तीसरे दिन भी संगम तट पर करीब 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। मकर संक्रांति पर तो संगम तट पर आस्था का अभूतपूर्व सैलाब देखने को मिला। इस पवित्र मौके पर 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में अमृत स्नान किया, जो कि ऐतिहासिक बन गया। भक्तों के इस विशाल जनसमूह और पहले अमृत स्नान को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अद्भुत आयोजन के लिए श्रद्धालुओं और प्रशासन को बधाई दी। महाकुंभ धार्मिक उत्सव के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक समागम भी है। इसी सबसे बड़े समागम में उद्घोष हो रहा है सनातन बोर्ड का। वही सनातन बोर्ड जिसका प्रस्ताव धर्म संसद से पास किया जाएगा। सनातन बोर्ड के गठन को लेकर धर्म संसद का एजेंडा तय हो गया है। महाकुंभ में अखाड़ों के बीचों बीच होगी धर्म संसद। 27 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे धर्म संसद का समय तय हुआ है। सेक्टर 17 के शांति सेवा शिविर में धर्म संसद आयोजित की जाएगी और इस जगह सनातन बोर्ड गठन के लिए संत हुंकार भरेंगे। धर्म संसद का यह आयोजन वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। इस ऐतिहासिक पल को लेकर जहां श्रद्धालुओं और संतों में जोश है, तो वहीं कल्पवासियों ने भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद कर दी है। हम सनातनियों का बोर्ड होना चाहिए। कैसे बनेगा? हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ पर मुस्लिम वक्फ बोर्ड यहाँ बन चुका है और आज हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोग अपना सनातन धर्म बोर्ड के लिए लड़ाई करना पड़ रहा है। सनातन बोर्ड कैसे बनेगा महाराज? वो यही बनेगा। हम प्रयागराज में हम सभी संत समाज का यह संकल्प है, ये दहाड़ है। यहाँ सभी संत इसी धर्म से यहीं पर धर्म संसद होगी। हाँ। सनातन परंपरा को सशक्त बनाने और वक्फ बोर्ड के प्रभाव को रोकने के लिए कल्पवासी दृढ़ता के साथ सनातन बोर्ड के गठन की मांग कर रहे हैं। नारेबाजी करते हुए कल्पवासी ये कह रहे हैं कि अब सनातन बोर्ड ही हमारा ध्येय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये सनातन बोर्ड क्यों चाहती हैं आप? हम लोग सब एक साथ होके हिंदू राष्ट्र बनावे। हिंदू राष्ट्र हम इसलिए चाहते हैं। क्या चाहती है महिलाएं, बता दीजिए। हमारी गौ की रक्षा होए, हमारे लिए वो बने। क्या अल्पसंख्यक के नाम पर जो लोग मलाई खा रहे हैं, उनसे हम लोग शुरू करना चाहते हैं। कौन मलाई खा रहा है भाई? क्यों नहीं खा रहा है? आप देख लीजिए, जो अल्पसंख्यक है आज बहुत संख्यक होते जा रहे हैं और जगह जगह उपद्रव फैला रहा है। हर एक जगह उनका कहने के लिए अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक के बराबर हो गए हैं। अखाड़ों के बीच होने वाली इस धर्म संसद में देश भर से आए संत महात्मा और बड़े धार्मिक चेहरे भी शामिल होंगे। धर्म संसद का एजेंडा तय हो चुका है, सनातन बोर्ड का गठन और सनातन धर्म की रक्षा। हमारा गुरुजी का बात हुआ है, सनातन बोर्ड चाहिए, सनातन बोर्ड चाहिए। क्या कुछ कहना चाह रहा है? क्या नाम है? हाँ जी, मन्नू बाबा। बहुत तिलक लगा रखा है बाबा ने। सनातन धर्म बोर्ड बनना चाहिए, जिससे कुछ मौलाना है जो कह रहे हैं कि उल्टी गंगा बहाने की कोशिश कर रहे हैं, सनातन बोर्ड नहीं बन पाएगा। नहीं जी, सनातन बोर्ड बनना चाहिए। इससे कैसे बनेगा? बड़े बड़े मंदिर है ना जो, उनकी रक्षा जब ही हो सकती है। जैसे आप बंगाल चले जाओ, बड़े बड़े शक्ति पीठों का कोई भी हिसाब किताब नहीं है। हमने 68 तीर्थ करा हिंदू धर्म में, लेकिन कई मंदिरों की व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है। अगर ये बनेगा तो इससे हमारे मंदिरों की बड़े बड़े आप सब लोग सनातन बोर्ड बनवा के ही जाएंगे। अब पूरे देश की नजरें वक्फ बोर्ड के खिलाफ होने वाली धर्म संसद पर टिकी हैं, जो सनातन परंपरा के लिए नया अध्याय लिखने जा रही है। प्रयागराज से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।